हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 4 की चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ज़्यादा देरी न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 के लिए हिंदी की कार्य पुस्तिका, इसके चैप्टर नंबर 5 को उठाते हैं और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ 5 घाघ भटरी। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों घाघ भटरी। घाघ भटरी। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है प्यारे बच्चों, चित्रों में शामिल कृषि संबंधित गतिविधियों को लिखिए। चित्रों में शामिल कृषि संबंधित गतिविधियों को लिखिए। ये जो चित्र देखना है इसको देखकर इसके बारे में लिखना है। ये जो काम हो रहा है किस चीज का काम हो रहा है प्यारे बच्चों, तो इस कार्य का नाम लिखना है। कार्य किस चीज का काम हो रहा है, तो जुताई का काम हो रहा है। इसका नाम, कार्य का नाम हो जाएगा जुताई। विवरण, तो इसके विवरण में लिखेंगे, खेत की मिट्टी को समतल बनाने के लिए इन चित्र में बैलों के द्वारा खेत की जुताई की जा रही है। इसके विवरण में लिखेंगे प्यारे बच्चों, खेत की मिट्टी को समतल बनाने के लिए इस चित्र में बैलों के द्वारा खेत की जुताई की जा रही है। अगला देखते हैं। अगले चित्र में ये जो चित्र है इसमें हो रहा है रोपाई। इस काम का नाम है, काम का नाम लिखेंगे रोपाई। कार्य का नाम लिखेंगे रोपाई। इसका विवरण लिखेंगे, इस चित्र में धान के छोटे छोटे पौधे जिसे बीजर या मोरी कहा जाता है। इस चित्र में धान के छोटे छोटे पौधे जिसे बीजर या मोरी कहा जाता है। ये जो चित्र है इसको देख कर लिखेंगे, इसके कार्य का नाम लिखेंगे कटाई। इस इस चित्र का कार्य का नाम लिखेंगे, इस चित्र में कार्य का नाम लिखेंगे कटाई। इसके विवरण में लिखेंगे, खेत में फसल तैयार हो जाने के बाद उसे कृषि औजार के द्वारा काटा जाता है। इसे फसल की कटाई कहते हैं। खेत में फसल तैयार हो जाने के बाद उसे कृषि औजार के द्वारा काटा जाता है। इसे फसल की कटाई कहते हैं। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, चित्र देखिए, कविता पढ़िए और नई कड़ियाँ जोड़िए। चित्र देखिए, कविता पढ़िए और नई कड़ियाँ जोड़िए। तो प्यारे बच्चे, चित्र देखना है, कविता पढ़ना है और नई कड़ियाँ जोड़ना है। तो देखो, शीर्षक का नाम है हमें कौन क्या देता। हमें कौन क्या देता। पेड़ हमें देते हैं फल, पौधे देते हमको फूल, मम्मी हमको बस्ता देकर। पेड़ हमें देते हैं फल, पौधे देते हैं हमको फूल, मम्मी हमको बस्ता देकर। एक नई कड़िया लिखेंगे। नई कड़िया लिखेंगे, भेजती है रोज स्कूल। नदी हमें देती है जल, सूरज देता है नया फल। पापा सिखाते हैं हमको खुश रहना हर पल। प्यारे बच्चों, चित्र 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था कि चित्र देखिए, कविता पढ़िए और नई कड़िया जुड़िए। तो चित्र देखना है, कविता पढ़ना है और उसको नई कड़िया लिखना है। तो इस कविता में कह रहा है, पेड़ हमें देते हैं फल, पौधे देते हैं हमको फूल, मम्मी हमको रास्ता देकर भेजती है रोज स्कूल। नदी हमें देती है जल, सूरज देता है नया फल। पापा सिखाते हैं हमको खुश रहना हर पल। यार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्यारे बच्चों, चित्र देखिए, प्रश्न पढ़िए एवं घाघ भटरी पाठ की उचित कहावतों से अपना उत्तर लिखिए। चित्र देखिए, प्रश्न पढ़िए एवं घाघ भटरी पाठ की उचित मुहावतों कहावतों से अपना उत्तर लिखिए। ये जो क्वेश्चन में कह रहे प्यारे बच्चों, जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर चढ़े तो क्या समझ आएगा। समझा जाए। जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर चढ़े तो क्या समझा जाए। इसका उत्तर लिखेंगे, जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर बढ़े तो समझो कि वर्षा होगी और पृथ्वी जल बढ़ेगा। जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर बढ़े तो समझो कि वर्षा होगी और पृथ्वी जल बढ़ेगा। यार बच्चों, क्वेश्चन इसमें और है, तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन वगैरह, हमें अपने अपने पशुओं को घर के अंदर कब ले जाना चाहिए। हमें अपने पशुओं को घर के अंदर कब ले जाना चाहिए।
इसका उत्तर लिखेंगे, जब उत्तर की दिशा में बिजली चमक रही हो और पूरब की ओर वायु बह रही हो तो हमें अपने पशुओं को घर के अंदर ले जाना चाहिए, क्योंकि तब वर्षा अवश्य होगी। यार बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें अपने पशुओं को घर के अंदर कब ले जाना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे, जब जब उत्तर की दिशा में बिजली चमक रही हो और पूरब की ओर वायु बह रही हो, यानी कि हवा बह रही हो, तो हमें अपने पशुओं को घर के अंदर ले जाना चाहिए, क्योंकि तभी वर्षा होगी। यार बच्चों को अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं, आकाश लाल पीला होने लगे तो क्या होता है। आकाश लाल पीला होने लगे तो क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे, जब आकाश लाल पीला होने लगे तो बारिश नहीं होगी। जब आकाश लाल पीला होने लगे तो बारिश नहीं होगी। देख सकते हो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, दी गई कहावत का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। दी गई कहावत का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। कहावत कर रहा है, रात निवदरा दिन को छाया, रात निवदरा दिन को छाया, कहीं घाघ अब बरखा गया। रात निवदरा दिन को छाया, कहीं घाघ अब बरखा गया। इसके अपने अपने शब्दों में लिखेंगे, इस कहावत का अर्थ है कि जब रात में बादल न हो और दिन में बादलों की छाया हो तो समझ जाना चाहिए कि अब तो बरसात चली गई। इसका अर्थ लिखेंगे प्यारे बच्चे अपने शब्द में, अपने भाषा में लिखेंगे। इस कहावत का अर्थ है कि जब रात में बादल न हो और दिन में बादलों की छाया हो तो समझ जाना चाहिए कि अब बरसात चली गई है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, दिए गए बॉक्स में से हिंदी महीनों के नाम खोजकर घेरा लगाइए। दिए गए बॉक्स में से हिंदी महीनों के नाम खोजकर घेरा लगाइए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। प्यारे बच्चों, जो बॉक्स दिख रहा है इसमें से हिंदी महीनों के नाम खोजकर लिखना है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, चैत, माघ, सावन, आश्विन, आषाढ़, कार्तिक, अगहन, फागुन, वैशाख, भाद्रपद, पौष। प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, प्यारे बच्चों, त्योहारों को उनके महीनों से मिलाइए। त्योहारों को उनके महीनों से मिलाइए। ये त्योहार है उनके महीनों से मिलाना है। तो रक्षाबंधन को महीना हो जाएगा सावन, रक्षाबंधन का सावन। सरस्वती पूजा माघ, सरस्वती पूजा माघ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो। दीपावली कार्तिक, दीपावली कार्तिक। होलिका दहन फागुन, होलिका दहन फागुन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं, प्यारे बच्चों, नीचे दी गई कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नीचे दी गई कविता को नीचे पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहले पढ़ लेते हैं कविता क्या कर। कविता में करें, नन्हा पौधा। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोले, प्यारे पौधों, निद्र दूर भगाओ। असलाई आंखें खोलो, तुम उठकर बाहर आओ। नींद छोड़ आलस्य त्याग, पौधा बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। तो अब क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं, प्यारे बच्चों, बीज के अंतर में क्या सोया था। बीज के अंतर में क्या सोया था, तो नन्हा पौधा, नन्हा पौधा। बीज के अंदर में क्या सोया था, फूल फल, नन्हा पौधा, नन्ही कली, तो नन्हा पौधा। क्वेश्चन 2 में कह रहा है, नन्हे पौधे को किसने जगाया। नन्हे पौधों को किसने जगाया, मंद्र पवन ने, नन्ही बूंदों ने, सूरज ने, बीज ने। तो किसने जगाया था, मंद पवन ने, मंद
पवन ने। सूरज ने पौधों से क्या कहा? सूरज ने पौधों से क्या कहा? निंद्र दूर भगाने को, उठकर बाहर आने को, आंखें खोलने को, सभी विकल्प सही। तो निंद्र दूर भगाने को, निंद्र दूर भगाने को। पौधे ने क्या नहीं किया? पौधे ने क्या नहीं किया? अंगड़ाई लेकर जागा, बीज से बाहर आया, आलस से त्यागा, सोया रह गया। इसमें सोया रह गया। गहरा शब्द का विपरीत शब्द होगा। गहरा शब्द का उल्टा होगा ऊपर, ऊंचा, उथला, उल्टा। गहरा को उल्टा हो जो विपरीत होगा उल्टा, उथला। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, नीचे दी गई कहानी को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नीचे दी गई कहानी को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहले कहानी को पढ़ते हैं तब उसके क्वेश्चन को देखते हैं। कहानी का, एक चिड़िया को तालाब के किनारे मिट्टी में दबा दबा एक मोती मिल गया। चिड़िया ने उसे अपनी नाक में पहन लिया। फिर वह राजा के महल पर जा बैठी और गाने लगी, मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में मोती। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमियों से कहा कि चिड़िया का मोती छीन लाओ। उन्होंने जाकर झट से चिड़िया से मोती छीन लिया। अब चिड़िया पहले का गाना छोड़कर दूसरा गाना गाने लगी। राजा भिखारी, मेरा मोती छीन लिया। यह गीत सुनकर राजा बड़ा शर्माया। उसने चिड़िया को उसका मोती लौटा दिया। मोती मिलने पर चिड़िया ने एक और नया गीत शुरू किया। राजा तो डर गया, मेरा मोती दे दिया। यह गीत सुनकर राजा गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। उसकी आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े मगर चिड़िया फुर्र से उड़ गई। राजा हाथ मलता रह गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है चिड़िया को मोती कहाँ से मिला? चिड़िया को मोती कहाँ से मिला था प्यारे बच्चों? तालाब से, महल से, मिट्टी से, कीचड़ से। तो कहाँ से मिला था प्यारे बच्चों? तालाब से मिला था, तालाब से। पहला गाना सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। क्योंकि पहला गाना सुनकर राजा को गुस्सा आ गया क्योंकि चिड़िया ने मोती चुरा लिया था। चिड़िया ने मोती नाक में पहना था। चिड़िया महल पर शोर मचा रही थी। चिड़िया राजा को चिढ़ा रही थी। चिड़िया जो था राजा को चिढ़ा रही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजा ने मोती छीनकर फिर क्यों लौटा दिया? राजा ने मोती छीनकर फिर क्यों लौटा दिया? राजा को मोती अच्छा नहीं लगा। मोती राजा के लायक नहीं था। राजा चिड़िया से डर गया था। राजा बदनामी से घबरा गया था। राजा जो था बदनामी से घबरा गया था। लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? लाल पीला होना का अर्थ होगा जोर से चिल्लाना, शर्मा जाना, गुस्सा हो जाना, रंग में रंग जाना। तो गुस्सा होना, लाल 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 पीला होना, गुस्सा होना। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, लोकोक्तियां। लोकोक्तियां का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण यह है आम की आम गुठलियों के दाम। आम की आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होगा दोगुना लाभ, दोगुना लाभ। इसका आम की आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होगा दोगुना दाम। वाक्य में इसको प्रयोग करेंगे। यह वाक्य में प्रयोग किया है, आजकल सभी ऐसा व्यापार करना चाहते हैं जिसमें आम के आम गुठलियों के दाम मिल जाए। वैसे ही क्वेश्चन में पूछा है, में पूछा है काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका अर्थ लिखेंगे, इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। इस काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होगा अनपढ़ होना। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। सुमित 10वीं कक्षा में पढ़ने के बाद भी काला अक्षर भैंस बराबर है। सुमित 10वीं कक्षा में पढ़ने के बाद भी काला अक्षर भैंस बराबर है।
गागर में सागर, गागर में सागर, इसका अर्थ होगा थोड़े में अधिक होना, इसका अर्थ होगा थोड़े में अधिक होना। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, संत कबीरदास के दोहे गागर में सागर भरने के समान है। संत कबीरदास के दोहे गागर में सागर भरने के समान है। गौर करें, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, इसका अर्थ होगा एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना, एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, अमन ने एक किताब खरीदा और कलम उसे फ्री में मिल गया, तो इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। अमन जो है एक किताब खरीदा और उसे एक कलम फ्री में मिल गया, इसी को कहते हैं एक पंथ दो काज। घर में कह रहा है, जल में रहकर मगर से बैर, जल में रहकर मगर से बैर, इसका अर्थ होगा अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी, अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, अपने पिता का विरोध करना माने जल में रहकर मगर से बैर करना, अपने पिता का विरोध करना माने जल में रहकर मगर से बैर करना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन अंगा को देखते हैं। क्वेश्चन अंगा में कह रहे प्यारे बच्चों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ होगा जो शक्तिशाली होता है उसकी ही जीत होती है, जो शक्तिशाली होता है उसकी ही जीत होती है। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, रमेश का पिताजी गांव के सरपंच है, इसलिए जब वे बोलते हैं तो हर कोई कहता है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ होगा जो शक्तिशाली होता है उसकी ही जीत होती है। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, रमेश का पिताजी गांव के सरपंच हैं, इसलिए जब वे बोलते हैं तो हर कोई कहता है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, कविता पढ़कर काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए और काव्य पंक्तियों में कही गई बात को अपने शब्दों में लिखिए। अगहन बरसे हुन पुष बरसे दून, माघ बरसे सवई फागुन बरसे मोर गंवाई। इसका